मैं श्वेतांबरी श्वेता एक बार फिर आ गई हूँ आपसे मिलने। और जैसा कि हम गीता की सीरीज़ चला रहे हैं और गीता पढ़ रहे हैं, गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं, धर्म सीख रहे हैं, अच्छी बातें सीख रहे हैं कि हमें जीवन को कैसे जीना है, क्योंकि गीता हमें जीने की कला सिखाती है। तो हम भगवान श्री हरे कृष्ण का जो हम जप करते जा रहे हैं और हम उनकी अच्छी बातें सीखते जा रहे हैं, उनका दिया हुआ ज्ञान सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। यही हमारे लिए एक खुशी की बात है कि हम गीता पढ़ रहे हैं और हम गीता से कुछ सीख रहे हैं। तो ये एक श्लोक जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, श्लोक बहुत अच्छा है। इसमें भी एक नए ज्ञान, नई ऊर्जा की बात की है, जिससे कि मनुष्य आगे जा सकता है। क्योंकि भगवान श्री हरि कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को उपदेश दिया था, तो मैं वही गीता पढ़ रही हूँ। आइए भगवान श्री हरि कृष्ण का नाम जप करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए श्लोक पढ़ते हैं। यम हे ना व्यथयन्ते येते पुरुष शर्भ समदु ख सुखम धीरम सो मृतत्वाय कल्पते। ये श्लोक में लिखा है कि हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। मुक्ति के योग्य कौन है? किसको मुक्ति प्राप्त होती है इस जीवन में, इस जन्म में किसे मिलती है मुक्ति? भगवान श्री कृष्ण ने वही बताया है कि जो व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार को उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, जो भी व्यक्ति दुख और सुख को एक भाव से देखता है, जिसको ना ही दुख का पता है ना ही सुख का पता है, और वो उन एक नज़र से देखता है, वह व्यक्ति निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम में कष्ट साध्य अवस्था है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है, वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम को अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद तथा पति पत्नी और संतान को संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का एक निष्कंटक हो जाता है। देखिए, जो व्यक्ति संन्यास लेना चाहता है, जो व्यक्ति संन्यास प्राप्त करता है, वही व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि वो मोह त्यागेगा, मोह छोड़ देता है अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, उनको मोह नहीं रहता, तो वो मुक्ति के मार्ग पे चल पड़ता है। क्योंकि हमारे जो बैगेज नहीं रहते हैं हमारे पीछे, हम किसी मोह में नहीं पड़े हैं, माया का हमें मोह नहीं है, हमें सुख और दुख हमें बराबर लगने लगते हैं, तो हम अपना मोक्ष प्राप्त करते हैं। हम वही आदमी सन्यासी है जिसने सुख और दुख के परे जा चुका है। असली सन्यासी वही होता है। तो अर्जुन को यही उपदेश दिया है, क्योंकि जो चैतन्य स्वामी थे, उन्होंने भी छोटी सी उम्र में सन्यास ले लिया था। अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ को छोड़ के वो सन्यास की तरफ चल दिए थे और ज्ञान मार्ग के ऊपर चल दिए थे। तो सन्यास वही व्यक्ति लेता है जिसको आत्मा का साक्षात्कार करना है, आत्मा की एक उच्च प्राप्ति करनी है, उच्च ज्ञान को प्राप्त करना है। वही व्यक्ति
संन्यास को प्राप्त करता है और उच्च श्रेणी का सन्यासी बनता है। थैंक यू फ्रेंड्स।